नीट स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एमडीसी पेपर ट्रैवल डेवलपमेंट इन इंडिया का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। जो एमडीसी पेपर है इसमें ट्रैवल सब्जेक्ट में टीआरएल में 3 ठो सब्जेक्ट है। कौन कौन सब्जेक्ट है? ट्रैव्स एंड फॉरेस्ट, ट्रैव्स मूवमेंट इन इंडिया और ट्रैवल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो तीनों का जो क्वेश्चन पेपर है लगभग एक दूसरे से रिलेटेड है। सिलेबस भी लगभग सेम है, थोड़ा मोड़ा चेंज है। तो एग्जाम में लगभग सेम प्रश्न पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग एमडीसी पेपर का ट्रैवल डेवलपमेंट इन इंडिया का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। या आप लोगों के लिए मॉडल पेपर है, यानी कि यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको इसको पढ़ लेना है। क्वेश्चन देखिएगा ना, आपके एग्जाम में अच्छी तरह से लिख लेंगे। पहले आप लोग क्या करो, जल्दी से क्वेश्चन देखो जो एग्जाम है, एग्जाम में आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और इसमें 75 मार्क्स होगा। ठीक है, देखते हैं अगला हम लोग। ग्रुप ए में आपका 5 ठो प्रश्न रहेगा। 5 प्रश्न एक अंक वाला होगा। यहाँ पर आप लोग देखो, इसका उत्तर कम से कम आपको एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में देना है। देखो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, जनजाति की परिभाषा लिखें। तो जनजाति किसे कहते हैं, इसको आपको एक सेंटेंस में लिख देना है। जैसे वे लोग जो जंगलों में निवास करते हैं, उनकी एक अलग सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज होती है, खान पान होती है, रहन सहन होती है, जनजाति कहते हैं। एक सेंटेंस में आपको लिख देना है, आंसर मिल जाएगा आपका। देखो अगला है, झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? तो ये लगभग सभी को पता होगा। झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? तो 32 जनजातियां हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखो अगला प्रश्न दिया हुआ है, झारखंड के जनजाति कितने परिवार में बटे हैं? झारखंड के जनजाति कितने परिवार में बटे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। बाकी इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हमको थोड़ा सा डाउट है क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट है, तो आपको एक बार देख लेना झारखंड में जनजाति कितने परिवार में बटे हैं, इसका कमेंट में आपको आंसर बताना है। ठीक है, अगला देखो आप लोग, जनजाति समुदाय विभिन्न विशिष्ट विशेषताओं को कैसे सीखता है? यानी जो जनजातीय समुदाय होता है उसमें जो भी लोग जन्म लेते हैं उनको क्या करता है, विशेष रूप से उनको जन्म से ही अलग एक सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है। तो वे उसी प्रकार से एक अलग विशेषताओं को सीखते हैं। ठीक है, अगला देखो। अगला है, जनजातियों के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए विकासात्मक उपाय कौन कौन से हैं? यानी कि जो भारत सरकार है, इन्होंने जनजातियों के विकास के लिए कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए हैं, उसमें से आपको एक दो का नाम लिख देना है। आपको एक अंक मिल जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको सर्च करके। देखते हैं अगला प्रश्न। देखो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ 5 अंक का, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर ए रहेगा, ग्रुप ए रहेगा, इसमें आपका तो पहला जो रहेगा क्वेश्चन, इसमें 5 ठो रहेगा एक अंक वाला। दूसरा और तीसरा प्रश्न रहेगा 5 अंक वाला। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो ग्रुप ए रहेगा, इसमें आपको 15 मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जनजातियों के विकास के लिए सरकारी प्रयासों का उल्लेख करें। यानी जनजातियों के विकास के लिए सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं, कौन कौन से नीतियों का अपनाया है, उसी को बताना है। 5 मार्क का है और यह लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखो, जनजातियों की विशेषताओं को लिखें, जनजातियों की समस्याओं को लिखें। इस टाइप के रहेंगे आपका। तो जनजातियों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, एक अलग इनकी भाषा होती है, अलग इनकी संस्कृति होती है, रहन सहन होता है, इनका एक अलग जीविकोपार्जन होता है। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें से आपको क्या करना है, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 15-15 अंक का होगा। देखो आप लोग, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में दिया हुआ है, जनजातियों की मुख्य समस्याओं का विस्तार से वर्णन करें। अभी मैंने बताया जनजातियों की विशेषताएं पूछा जा सकता है, समस्याएं पूछा जा सकता है, जीविकोपार्जन किस प्रकार से वे लोग करते हैं, वन कानून का उनके पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, जनजातियों की मुख्य विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें, उनकी कौन कौन सी समस्याएं उसको बताना है। अगला है, झारखंड की जनजातियों की स्थिति कैसी है? जो झारखंड की जनजातियां हैं, जैसे संथाल हो गया, मुंडा हो गया, उरांव हो गया, बिरहोर हो गया, इस प्रकार से झारखंड में बहुत सारी जनजातियां हैं, उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में आपको लिखना है। देखो छठा प्रश्न पूछा गया है, विकास से आप क्या समझते हैं? विकास से आप क्या समझते हैं? आदिवासी विकास से संबंधित क्रियान्वयन मुख्य योजनाओं की चर्चा करें। तो 10th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे विकास किसको कहते हैं सो, और आदिवासी विकास से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, ठीक है, उनके लिए क्या क्या सरकार ने किया, उनके बारे में आपको लिखना है। तो लगभग सभी क्वेश्चन तो लग रहा है हमको सेम ही है। अगला है, औद्योगिकरण क्या है? झारखंड के आदिवासी औद्योगिकरण से प्रभावित हुए हैं या नहीं, विवेचना करें। तो औद्योगिकरण बताना है, यानी जो उद्योगों की स्थापना हुआ है तो जंगलों में ही कहीं ना कहीं हुआ है। जैसे आप लोग गिरिडीह में सुने होंगे, श्री रामपुर, महनपुर, तो उधर जो है ना बहुत सारा उद्योग बना हुआ है। तो वहाँ के जो लोग आदिवासी लोग होंगे कहीं ना कहीं विस्थापित हुए होंगे, तो उनसे एकदम प्रभावित हुए होंगे, उसी के बारे में आपको बताना है। जैसे धनबाद के लोग हो गए, धनबाद में भी, धनबाद बोकारो का जो इलाका है ना, एकदम औद्योगिकरण वाला इलाका है। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी होंगे, जनजाति होंगे, कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित हुए होंगे। और अभी आप भी देख सकते होंगे वहाँ पर किस प्रकार के प्रदूषण की समस्याएं हैं, तो अभी भी कहीं ना कहीं प्रभावित ही है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची
संविधान की 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 क्या है, वर्णन करें। तो 6वीं अनुसूची और अनुच्छेद 332 क्या है, इसके बारे में आपको देख लेना है, क्वेश्चन हो सकता है आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो आप लोग, जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का वर्णन करें। तो हमको तो लग रहा है यही क्वेश्चन बार-बार पूछा जा रहा है। सरकार ने कौन सी नीतियाँ अपनाई है, कौन से कार्यक्रम अपनाए, कल्याणकारी योजनाओं को लिखें। तो लगभग क्वेश्चन बार-बार घुमा दे रहा है और वही क्वेश्चन है। एक बार आंसर आप लोग बना लिए ना, तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखो अगला है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम क्या है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम क्या है, इसके बारे में आपको देख लेना है। यही क्वेश्चन लास्ट था। और देखो, जिनका भी एग्जाम है ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया का, सॉरी क्या है, ट्राइबल डेवलपमेंट इंडिया, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उनको आप लोग क्या करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ हेल्प होगा तो मैं वहाँ पर मदद कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।